तो ये क्लास 9 सर्कल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये दो कॉर्ड इक्वल है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों कॉर्ड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये। तो prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angle with the chords। तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहां से अगर मैं सेंटर से इसको जोड़ता हूं, जब सेंटर से इसको जोड़ूंगा ये, तो ये कॉर्ड से इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है, ये सेंटर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल बनाएगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। ठीक है, सेंटर ये है, दो कॉर्ड्स इक्वल दे रखी हैं और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा ये, इसको नाम दे देंगे कुछ, और ये सेंटर है, इसको नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। हम यहाँ लिख देते हैं टू प्रूव दैट। तो क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमें, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको नाम देते हैं एम। तो हमें एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एम डी प्रूव करना है। हम एक काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो हम सेंटर से इन पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं जो कि इक्वल होंगे। सेंटर से इक्वल कॉर्ड्स पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इक्वल होते हैं, ये हमारी थ्योरम कहती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको डाल दिया, ये भी एक 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो हम इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं बहुत आसानी से, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे दोनों इक्वल। इन दोनों ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो आसानी से इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल हम प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं और इसको Q नाम दे देते हैं। तो देखिए अब इन ट्रायंगल OMQ एंड ट्रायंगल OMP, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, एक तो OQ इक्वल टू होगा OP के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हमारी कॉर्ड्स इक्वल है, और जब कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उन पे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, सिंस AB इक्वल टू CD। ठीक है, ये लिख दिया। अब AB इक्वल टू CD, आप ये भी लिख सकते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते थे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, तो OQ इक्वल टू OP, एक चीज तो ये आ गई। दूसरी देखो 90 डिग्री, यानी एंगल OQM इक्वल टू एंगल OPM। रीजन क्या होगा इसका? ईच 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज हमें मिल जाती है यहां से OM इक्वल टू OM, ये आ गया हमारा कॉमन, ये कॉमन आ गया। अब देखो एक एंगल 90 डिग्री, दो साइड भी कौन सी है? हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर बाई राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से, यानी देयरफॉर बाई RHS रूल। RHS रूल से क्या हो जाता है हमारा? ट्रायंगल OMQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMP। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर बाई CPCT हम लिख सकते हैं, देयरफॉर बाई CPCT हम लिख सकते हैं एंगल OMQ इक्वल टू एंगल OMP। ठीक है, ये वाला एंगल, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो बाई CPCT OMQ, ये एंगल इक्वल टू एंगल OMP। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम हो, और दो सर्कल जो सेम सेंटर पर हो। ठीक है, विद सेंटर O एट A B C एंड D, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसमें हम सेंटर से, ये देखो वैसे तो ये सीकेंट है, अगर पूरी लाइन कही जाएगी सीकेंट, लेकिन अगर मैं यहाँ से ABCD तक, यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करूँ तो एक कॉर्ड होगी। बड़े सर्कल के लिए भी ये कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ अंदर तक, ऐसी छोटे सर्कल के लिए भी एक कॉर्ड है। जब सेंटर से हम किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सेंटर O से BC पर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा, लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन हमने किया, नाम दे देता हूं इसको OM। हमने कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC।
अब ये BC पर परपेंडिकुलर है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये AD पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब जब OM परपेंडिकुलर हो गया तो क्या हो जाएगा, BM इक्वल टू CM। क्यों होगा, रीजन हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स ए कॉर्ड, तो BM इक्वल टू CM हो गया। इसको नाम दे देते हैं हम पार्ट फर्स्ट। इसी तरह से देखो ये OM AD पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं सिमिलरली AM इक्वल टू DM। इसका भी रीजन हमारा यही होगा, ठीक है, ये होगी हमारी क्वेश्चन सेकंड। इसका भी रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स ए कॉर्ड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, BM इक्वल टू CM, सेकंड इक्वेशन में AM इक्वल टू DM। हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं। देखो क्या आता है, लिख देता हूं सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो देखो क्या आता है, सेकंड यानी AM में से मैं BM को घटा देता हूं। इधर RHS में DM है तो DM से इसको CM को घटा देता हूं। तो देखो क्या आता है, AM में से BM को हमने घटाया, AM ये था, BM ये, इसको जो इसको घटा देंगे क्या बचेगा, सिर्फ AB बचेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं AB। ऐसे यहाँ पर DM था तो DM से अगर CM को घटाता हूँ तो क्या बचेगा, CD, तो AB इक्वल टू CD, ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे मैथ्स के और भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स देखनी है या पूरा चैप्टर के वीडियोस देखने हैं मैथ्स के, साइंस के या दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।